ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक। मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, जिसे मस्जिद अक़सा के नाम से जाना जाता है। ख़वातीन व हज़रात, हमने पिछली वीडियो में, जिसको हमने पार्ट 1 का नाम दिया था, बैतुल मुक़द्दस के कुछ ऐसे आपको वाक़यात के बारे में बताया था जो कि आपको उम्मीद है कि फ़ायदा पहुंचा होगा उनसे। ख़वातीन व हज़रात, आज हम मज़ीद बात करेंगे कि मस्जिद अक़सा की तामीर किस तरह से की गई थी, मस्जिद अक़सा की तामीर किस तरह से की गई थी, और इसके साथ बाकी जो है वो कितना सहन इसके अंदर मौजूद है और कितने लोग इसके अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मकामी मुसलमान इसे अल मस्जिद अक़सा या हरम कुदसी शरीफ, अरबी में हरम कुदसी शरीफ के कहते हैं। ये मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या है, जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। 2000 ईस्वी में अल अक़सा तफ़ाज़ा के आगाज़ के बाद से यहाँ गैर मुसलमानों का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि इसकी तरमीम बसिलसिला मसाजिद में अहम मस्जिदें, सबसे पहले हमारे पास आती है मस्जिद हराम, फिर हमारे पास है मस्जिद नबवी, फिर मस्जिद अक़सा, फिर मस्जिद कर्तबा। दीगर मसाजिद की तर्ज़ तमीर के बारे में हम देखें तो महराब इसके अंदर वाज़े है, मीनार हैं और मिंबर हैं। अगर हम बात करें अंदाज़ तमीर की या अंदाज़ तर्ज़ तमीर की, तो मुग़ल तर्ज़ तमीर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। उस्मानी तर्ज़ तमीर भी इसके अंदर, उंदलसी तर्ज़ तमीर है, अवानी तर्ज़ तमीर है। और दुनिया भर के मसाजिद में एशिया की मसाजिद, यूरोप की मसाजिद, अमेरिका की मसाजिद, और उसके बाद अफ्रीका की मसाजिद, सऊदी अरब की मसाजिद और पाकिस्तान की मसाजिद, भारत की मसाजिद और बांग्लादेश की मसाजिद का इसकी मुशाबे रखी गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के दौरान मस्जिद हराम से यहाँ पहुँचे और मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बुर्राक के ज़रिए 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरत अल-इसरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। सूरत अल-इसरा आयत नंबर 1। अहादीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों की जानिब सफ़र करना बैसे बरकत है, जिनमें मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा और मस्जिद नबवी शामिल हैं। अलबत्ता शिया रिवायत के मुताबिक इन 3 मसाजिद के अलावा मस्जिद कूफा भी बफ़ज़ीलत तरीन मसाजिद में शामिल की जाती है। हज़रत अबू ज़र से हदीस मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम यानी कि बैतुल्लाह। तो मैंने कहा कि इसके बाद कौन सी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने लगे मस्जिद अक़सा। मैंने सवाल किया कि इन दोनों के दरमियान कितना अरसा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 साल। फिर जहाँ भी तुम्हें नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ लो, क्योंकि इसी में फजीलत है। मस्जिद अक़सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और मेराज में नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान मस्जिद अक़सा की जानिब रुख करके नमाज अदा करते रहे। फिर तहवील क़िबला के हुक्म आने के बाद मुसलमानों का क़िबला खाना काबा हो गया। मुस्लिम तामीरात की तरमीम में बात करें तो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया, तो हज़रत उमर ने शहर से रवानगी के वक्त सुखरा और बुराक बांधने की जगह के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जहां उन्होंने अपने हमराइयों समेत नमाज अदा की। और मस्जिद अक़सा से बिल्कुल करीब होने की वजह से यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक़सा कहलाई, क्योंकि कुरान मजीद की सूरत बनी इसराइल के आगाज़ में इस मकाम को मस्जिद अक़सा कहा गया है। और इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और इशाअत दीन की खातिर बैतुल मुक़द्दस में इकामत अख्तियार की। मस्जिद अक़सा का बानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को माना जाता है और इसकी तजदीद हज़रत सुलेमान ने की। बाद में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद अक़सा की तमीर शुरू करी और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने इसकी तमीर मुकम्मल की और इसके तज़य्युन व आराइश की। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़िर मंसूर ने भी इस मस्जिद की मरम्मत कराई।
پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کر دیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اب سلیمان رکھنے کے بعد نیز متعدد دیگر عمارتوں کا بھی اضافہ کیا بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے اندر کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ خواتین حضرات، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ ترمیم مسجد اقصیٰ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں جن میں اہم ترین قبۃ صخرہ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کے شاندار نمونوں میں سے ایک ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب واقع بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو نماز جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں، لیکن آج کل قبہ کی تصویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصیٰ خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسا کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصے میں اور قبہ صحن کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم مسجد کا اطلاق پورے صحن میں ہوتا تھا۔ اس کے تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصیٰ اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا، مسجد اقصیٰ کے نام دینے لگے۔ اس جگہ میں جسے حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ثانیہ بیت المقدس ترمیم 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، اور جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوبی مشرقی جانب میں عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے تقریباً 16 جنگیں لڑیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کر سکیں۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، اور ثانیہ کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتمر عالم اسلامی یعنی کہ OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسری اجلاس کے بعد 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ خواتین حضرات، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا 2 سیکنڈ کا یہ کام ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے گا۔